हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डीके फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं पीवीआई के ऊपर, मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। जैसा कि आपको पता है, सीएचओ को 40,000 सैलरी मिलती है, उसमें से 25,000 रुपये सैलरी और 15,000 इंसेंटिव आपको मिलता है। 25,000 रुपये आपको हर महीने आती है और इंसेंटिव हर स्टेट के अनुसार अलग रूल है। तो राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में हर 3 महीने में इंसेंटिव आपको दिया जाएगा। तो वो किस बेस पे दिया जाएगा, उसके क्या क्या इंडिकेटर हैं, कौन कौन से आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, कौन कौन से आपको कार्य करने पड़ेंगे, किस प्रकार से आपको फील करना पड़ेगा, क्या आपके टारगेट होंगे, उसी मुद्दे पर आप चर्चा करने वाले हैं। तो ये दोस्तों, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसको ध्यान से सुने। और ये आपके 15,000 रुपये आपको ईजी वे में दिला देगा, ईजीली आपको दिलाएगा। किस प्रकार से, अगर मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार से अगर आप कार्य करते हो, अपना टारगेट मेंटेन करते हो, तो आप ईजीली अपने पीवीआई के 15,000 रुपये अर्जित कर पाओगे आराम से ईजीली। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, बात करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको परफॉर्मा दिख रहा है, परफॉर्मा फॉर इंसेंटिव फॉर HWC। तो इसके अंदर HWC का नाम आ जाएगा, मंथ होगा, ईयर कौन से मंथ का है। तो इसमें जैसे बात करेंगे, सीरियल नंबर है, असेसमेंट इंडिकेटर है, टारगेट है, और टारगेट डिलीवरी 75 दे रखा है, 100% दे रखा है, अचीवमेंट और परसेंटेज में दे रखा है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे, फर्स्ट वाला जो पीवीआई का इंडिकेटर है वो है नंबर ऑफ ओपीडी केसेज इन द मंथ, मतलब एक मंथ के अंदर कितनी ओपीडी आपको करनी है और क्या अपना टारगेट है। तो दोस्तों, ये जो आपके सामने दिख रखा है, मिनिमम 300 ओपीडी पर मंथ, और आगे दिख रहा है 400 ओपीडी पर मंथ। ये दोस्तों 5,000 पॉपुलेशन की निकाली हुई है। तो नॉर्मली आपको पता होगा सब लोगों को, ये HWC या फिर उपकेंद्र की पॉपुलेशन नॉर्मली 5,000 पे एस्टेब्लिशमेंट होता है, और हाईली ट्राइबल एरिया होते हैं उसमें 3,000 पे होता है, और प्लेन एरिया में 5,000 पे होता है। तो दोस्तों, 5,000 की पॉपुलेशन के ऊपर ये परफॉर्मेंस निकाला हुआ है, तो आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे दोस्त बोल रहे हैं कि मैं अगर मेरी 400 पीडी में 100% टारगेट होगा, तो सर मेरी पॉपुलेशन 1,500 ही है, तो 1,500 में 400 लोग एक महीने में कैसे बीमार हो सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये टारगेट 5,000 की पॉपुलेशन पे ही निकला हुआ है। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ, जैसे आपकी पॉपुलेशन जितनी भी है उसका 8% ओपीडी आपको करनी है। कितनी पॉपुलेशन है उसका 8% आपको निकाल लेना है, और वो ओपीडी आपको कर लेनी है। उसके बाद में आपका टारगेट अचीवमेंट हो जाएगा, आपको 1,000 रुपये मिल जाएगा इसका। तो कैसे मिलेगा दोस्तों, अगर आप, जैसे कि मेरी 2250 पॉपुलेशन है, तो उसका 8% में निकालूंगा तो मेरी ओपीडी आ जाएगी 180 लोगों की मुझे हर महीने ओपीडी करनी है। और ओपीडी में अगर 180 में करता हूँ तो मुझे पूरा 1,000 मिलेगा, और अगर मैं 75% करता हूँ इसका 180 का, तो मुझे 750 रुपये मिलेगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, ये जो शॉर्ट्स है, मतलब कहाँ से वेरीफाई होता है, आपको बहुत सारे दोस्तों को इस चीज़ का डर सता रहा होगा कि हमें ये कहाँ से वेरीफाई होगा, क्या होगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये परफॉर्मा भरने के बाद में PSC से MO से वेरीफाई कराना पड़ेगा, और फिर जो आपके ऑनलाइन पोर्टल हैं उनके माध्यम से वेरीफाई करके आपका पीवीआई आपके BPM सर के द्वारा, और या फिर BCMO के थ्रू आपका पैसा नोट शीट बन के निकाल दिया जाता है। इतना कोई हार्ड काम नहीं है। तो दोस्तों, अपन मेन मुद्दे पे बात कर रहे थे। पहला इंडिकेटर आपके समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो अगर आप ABHWC पोर्टल पे रोज़ की ओपीडी कर रहे हो, मैंने जो टारगेट बताया उसके हिसाब से, तो आपका पहला टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। इतना कोई ईजी काम है, इतना कोई हार्ड काम नहीं है। ईजिली 1,000 रुपये आपको ईजिली मिल जाएंगे। अब दूसरा आपका इसमें टारगेट है ANC का, या प्रोपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर्ड हु रिसीव ANC। इसका मतलब ये है कि आपका जब भी रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है उसके दिन आपको न्यू ANC का रजिस्ट्रेशन करवाना, ये सब काम ANM BNG अपने आप करती है, आगे भी करती है और आगे भी करेगी, अभी भी करती है। तो आपको सुपरविजन करना सिर्फ, और ANC ज़्यादा से जितनी ANC हो उनका रजिस्ट्रेशन करवाना आपको, ये आपका इसमें दे रखा है। तो अगर आप टोटल जो प्रेगनेंट वुमेन है अपने गाँव के अंदर, उसका अगर 80% लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा देते हो, तो ANC कर लेते हो, या उन लोगों की रजिस्ट्रेशन करवा देते हो, तो आपका अगर 60% कर देते हो, 100 में जितनी प्रेगनेंट लेडीज़ हैं आपके गांव में, उसमें अगर
उसका 60% का कर देते हो तो आपको 750 मिलेंगे। और अगर आप 80% प्रेग्नेंट लेडीज़ों को रजिस्टर्ड करवा देते हो तो आपको आशा के माध्यम से अगर रजिस्टर करवा देते हो सर्च करवा के तो आपको पूरा 1000 रुपये मिलेगा। दोस्तों दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट आपके सामने है। दूसरा, प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर्ड हु रिसीव ANC, मतलब आपका प्रेग्नेंट वुमेन है वो उन्होंने ANC, कितनी प्रेग्नेंट वुमेन है जिन्हें ANC कंप्लीट 4 विजिट कर ली है तो वो वाला यहाँ पे आएगा। कितनी ANC आपने 4 विजिट कर लिया, प्रोपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हु रिसीव्ड ANC, मतलब ANC आपने 4 लोगों के ANC कर ली कि नहीं कर ली है। एंटीनेटल चेकअप जो तो 4 विजिट होती है वो कंप्लीट, उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। तो अगर आपने 80% वुमेन पे ANC चारों कंप्लीट कर लिए तो आपका 80% पूरा है। अगर 100% पे करते हो तो पूरा 1000 मिल जाएगा, नहीं तो 75% मिलेगा। और ये दोस्तों 3 इंडिकेटर को। चौथा इंडिकेटर दोस्तों इम्यूनाइजेशन के ऊपर। तो टीकाकरण में आपने क्या करना है, प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 2 ईयर ऑफ एज हु रिसीव इम्यूनाइजेशन, मतलब कितने बच्चों का आपका जो गाँव का टारगेट है, गाँव बच्चों का टोटल बच्चे हैं उनमें से अगर आप 90% बच्चों को, चिल्ड्रन को अगर इम्यूनाइजेशन करवा देते हो एज पर शेड्यूल तो आपको 7,750 मिलेंगे। और अगर आप 100% का शेड्यूल इम्यूनाइजेशन करवाते हो बहन जी को कह के तो आपको 100% पैसे 1000 रुपये मिल जाएगा आपको। तो इस प्रकार से आपका चौथा इंडिकेटर कंप्लीट हो गया। पांचवा इंडिकेटर दोस्तों हाई HRP का। HRP पता ही है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी का एक सॉफ्टवेयर होता है PCTS, उसके माध्यम से इस पर ऑनलाइन इंदराज करना पड़ता है। तो दोस्तों ध्यान रहे कि HRP को विशेष करके आपको HRP विशेष कर छूटनी नहीं चाहिए, उसको PCTS पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। और HRP को कौन कौन से क्राइटेरिया हैं वो आपको भी कभी भूलना नहीं है। जैसा कि मैं आपको कुछ एक क्राइटेरिया बताने जा रहा हूँ। जैसा कि है, अगर माँ डायबिटिक है, अगर माँ शॉर्ट स्टेचर हाइट कम है उसकी, अगर कोई पेल्विक डिफॉर्मिटी है, या फिर शुगर डायबिटिक माँ है, या कोई सर्जिकल हिस्ट्री है तो इस प्रकार से, या फिर उसका SB लेवल है वो 7 से कम है, या फिर और कोई SBS AG या कोई एड्स वगैरह पेशेंट इन्फेक्टेड है तो ये सब पेशेंट HRP के अंदर, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर बहुत सारे और भी आते हैं, ये मोटे मोटे मैंने बताए हैं। तो ऐसा कुछ है। आपकी टोटल प्रेगनेंसी में से HRP छांटनी है और छांटने के बाद में PCTS पोर्टल पे ज़रूर से अगर इस पर इंदराज कराना है। तो ये आपका 5 अब कंप्लीट हो गया। तो अगर आप 100% HRP छांट के अगर PCTS पे अपलोड करवा देते हो तो आपका 1000 रुपये मिल जाता है आपको। तो छठवां पॉइंट आपका दोस्तों है HbNC विजिट, प्रोपोर्शन ऑफ न्यूबॉर्न हु रिसीव HbNC। इसका मतलब है, HbNC का मतलब है होम बेस्ड न्यूनेटल केयर या होम बेस्ड न्यूनेटल केयर जिसको बोलते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको होम बेस्ड जितने बच्चे हुए हैं उसका अगर 80% HbNC विजिट करा देते हो, आप कभी कभार आप भी जाके कर सकते हो, सुपरविजन कर सकते हो, आशा से छापा मार सकते हो। तो वो अगर 80 जितने डिलीवरियाँ हुई है उसका 80% HbNC का विजिट कर लेते हो तो उसका आपको 750 दिया जाएगा। और 100% अगर विजिट कराते हो आप करते हो या आशा करती है तो आपको 100% पैसा आपको 1000 मिल जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से छठवां टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब सातवां इसमें है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो NCD, जो अपन CHO लोगों का एक तरह से बैकबोन है तो वो है NCD के अंदर आपको पता ही है क्या क्या आता है। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग। तो हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग आपको करनी है, कब किसकी करनी है, 30+ वालों लोगों को करनी है। तो दोस्तों अपने पोर्टल पे दो प्रकार की पॉपुलेशन शो होती है। पहली तो होती है टोटल इनरोलमेंट, दूसरी होती है 30+ वालों की। दोस्तों ये मैं PSC जो स्क्रीनिंग करते हो उसकी ID पे आपके सब सेंटर की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे तो आपको एज हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग में सिर्फ 30+ वालों की स्क्रीनिंग करनी है। दोस्तों 30+ स्क्रीनिंग करते हो उसका भी कितना %, उसका भी आपको 8% करना है। जैसा कि मेरी पॉपुलेशन 2250 है तो 2250 में मेरी अगर 8% करूँगा तो लगभग 800 के समथिंग लोग मेरे सेंटर के 30+ वाले हैं। तो उसका 8% मुझे करना है तो लगभग मेरा 70 लोग 70 का टारगेट आ जाएगा। तो इस प्रकार से मुझे हर महीने 70 लोगों की NCD स्क्रीनिंग करनी है। तो इस प्रकार से 70 लोगों की NCD स्क्रीनिंग मुझे करनी है। तो NCD के इसमें ये ऐसे ही मुझे 70 लोगों की हाइपरटेंशन की करनी है, 70 लोगों की डायबिटीज करनी है तो मेरा 100% टारगेट अचीवमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों सातवां आपका टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस प्रकार से निकालनी है। 8% पॉपुलेशन निकालनी है, टोटल 30+ पॉपुलेशन है उसका 8% निकालना है। तो अगर मेरी 800 हो रही है तो मेरा टारगेट कितना आ जाएगा, 70-75 का समथिंग में टारगेट आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैं सात पॉइंट अचीव कर सकता हूँ। उसके बाद में 8वां डायबिटीज के ऊपर है। डायबिटीज भी सेम एज प्रोसेस यही है,
8% करनी है आपको, टोटल 30+ वालों की पॉपुलेशन के हिसाब से 8% करनी है। तो आप इसमें हर महीने करने के बाद में स्क्रीनिंग कर सकते हो। उसके बाद में नोवा है। अब दोस्तों नोवा ट्रीटमेंट की बात कर रहा है। नोवा के अंदर ट्रीटमेंट ये है कि जैसे दोस्तों आपने स्क्रीनिंग कर रही है, जैसे मेरा टारगेट 75 80 का टारगेट था मेरा, तो 80 में से मैं 80 लोगों की मैंने स्क्रीनिंग करी है। तो 80 लोगों की मैंने स्क्रीनिंग करी है, तो 80 लोगों की मैंने स्क्रीनिंग करी, उसमें से 30% पेशेंट हु रिसीव ट्रीटमेंट, मतलब उनको मेरे को अगर 80 में से अगर मान लो 80 में से 10 लोग पॉजिटिव निकल गए, तो 10 लोगों का 30% मतलब 3 लोगों का अगर मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ तो मुझे 450 मिल जाएंगे। और मैं 5 लोगों को दे रहा हूँ, 10 में से 10 लोग मेरे पास पॉजिटिव निकल गए और 10 में से 5 लोगों को मैं रेगुलर दवाई दे रहा हूँ, तो मेरा 50% हो जाएगा और मुझे 1000 पूरा मिलेगा इसको। तो इस प्रकार से 10वां नोवा टॉपिक ले सकते हो, हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट। और सेम ऐसे 10 ऐसे डायबिटिक का है। ऐसे ही आपको डायबिटिक 3% केस रिसीव हुए हैं, उसका आपको 8% जो 50% 30% करते हो तो आपको 750 मिलेंगे। और 50% जो डायबिटिक पेशेंट निकले हैं उनका इलाज करते हो तो आपको पूरे 1000 मिल जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अपन बात करते हैं प्रपोर्शन ऑफ केसेज रेफर्ड फॉर टीबी स्क्रीनिंग, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीडी के बाद में कोई आता है तो वो है टीबी। तो टीबी के अपने इसमें दो इंडिकेटर दे रखे हैं, 11 और 12। तो 11 सबसे पहला तो इसमें क्या करना है, आपकी पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन है भाई, जैसे इसमें 30+ से कोई मतलब नहीं है, टोटल पॉपुलेशन का 3% आपको स्क्रीनिंग करनी है। जैसा कि मेरी पॉपुलेशन 2250 है, तो 2250 का 3% मतलब 100 के ऊपर 3 हो गए, तो मेरे टोटल 66% मुझे हर महीने टीबी की स्क्रीनिंग करवानी। कहाँ से करवानी है, आपको जो कफ की जो आती है, कफ की जो बोतल है उसको देनी है आशा के माध्यम से पेशेंट को, और पीएचसी पे भेजना है सैंपल को, ये आपको करवाना है। तो आपको 66 लोगों का करवाना, तो आपको 1000 रुपये मिल जाएगा। और इसके बाद में है जितने लोग इसमें पॉजिटिव निकलते हैं उसका ट्रीटमेंट दिलाना, ये तो आपका 12वां टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद में 13वां सबसे 13वां है VHND हेल्थ अगेंस्ट। VHND की बात कर रहा था। VHND विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे एक कमेटी होती है जिसमें सैनिटेशन और न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दिया जाता है। मोस्टली ANM आशा और सरपंच के द्वारा कमेटी होती है जिसमें सफाई का, बच्चों के और जो माल न्यूट्रिशन लोग हैं उसके न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाता है। वो डे सेलिब्रेट किया जाता है, उसको आपको ध्यान रखना है, उसको ऑर्गेनाइज करवाना है और कम से कम 2 सेशन आपको अटेंड करने हैं, तो आपका 1000 मिल जाएगा। उसके बाद में विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे इसमें आ गया, मैंने जैसे बता दिया। और VHNC में सेम यही है। VHND के अंदर तो सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं और VHNC में सैनिटेशन और न्यूट्रिशन दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो 2 सेशन में आपको अटेंड होना जरूरी है, तो आपको 1000 रुपये मिल जाएगा। ये इतना ईजी नहीं है, आपको रजिस्टर लेना है, उसमें आपको चर्चा करनी है भाई ये लोग प्रेजेंट थे, फिर साइन करके सब लोगों के साइन करवा लेने हैं और VHND डेट डाल लेनी है, ये आपको करना है। उसके बाद में सबसे लास्ट है मंथली मीटिंग हेल्ड HWC, मतलब मंथली मीटिंग आपको ट्रिपल एज को बोलते हैं। आंगनवाड़ी आशा और CHO और आंगनवाड़ी आशा और CHO मिलके एक मंथली मीटिंग करते हैं महीने के एंड के लास्ट वीक में। तो लास्ट वीक में क्यों करते हैं, क्योंकि जिस महीने जब आपने क्या काम किया उसका एनालिसिस करना होता है और नए महीने की आपको प्लानिंग करनी होती है। तो इस प्रकार से आपको 1000 रुपये मिल जाएगा अगर आप हर महीने ये आयोजित करते हो। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो मैंने 15 इंडिकेटर बताए हैं आपको आई थिंक 100% सबको समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो और मुझे पर्सनली बात कर सकते हो। लेकिन दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो आपके मोटिवेशन के लिए, आपकी समझदारी के लिए। लोग मेरे भाई बहन परेशान हो रहे हैं तो उनके लिए वीडियो बनाया गया है, तो आपको कतई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो PVI फॉर्मेट है, बहुत सारे दोस्त पैनिक हो रहे हैं कि इसको कैसे अचीव करेंगे, तो इसमें आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। लगभग 70% जो इंडिकेटर हैं वो आपको ANM से हर महीने आपको रिकॉर्ड लेकर रख लेना है। और जैसे 3 महीने होंगे तो 3 महीने उसमें फिल करके आपको PVI फॉर्मेट सबमिट कर देना है, कोई वो नहीं है। हाँ दोस्तों एक बात और ध्यान रखना कि जो डाटा है लगभग डाटा आपको ऑनलाइन क्रॉस मैच होंगे। जैसे BHWC पोर्टल डेली OPD कर लेंगे, OPD वाला हो जाएगा, PCTS से आपके ANC हो जाएंगी और HRP हो जाएगी। उसके बाद में निक्षय पोर्टल है, उससे आपका TB के दोनों इंडिकेटर हो जाएंगे, कितना ट्रीटमेंट चल रहा है, कितनों की स्क्रीनिंग कराई वो हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ऑनलाइन होंगे। और बाकी VHND सेशन है, VHNG ऑफलाइन रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने होंगे। 4-5 जो आपके दे रखे हैं वो आपको सिर्फ 5 जो हैं ऑनलाइन आपको वेरीफाई करवाने क्रॉस मैच होता है, बाकी सब ऑफलाइन आपको रजिस्टर मेंटेन करने पड़ेंगे और आपके इंडिकेटर आपको इजीली आप प्राप्त कर सकते हो और इजीली मिल जाएंगे। हाँ दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है
कि अगर CHO बैठा है, CHO बना है, तो सबसे पहले आपको PVI का फॉर्मेट आपको ध्यान में होना चाहिए। और ये जो PVI का फॉर्मेट है, ये आपको समझ में होना भी चाहिए, और क्या इसके फ़ायदे क्या ये नुकसान समझ होना चाहिए। और दोस्तों आपको PSC पे हो चाहे CSC पे हो, बहुत सारे दोस्तों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको प्राइमरी काम है आपका ये है, बाकी आपका BCPM, BCMO, BPM कुछ भी बोलता है आपको, तो वो आपका सेकेंडरी वर्क है, क्योंकि वो उनके साथ में अपन को कोऑर्डिनेट करके चलना है। चाहे MO हो चाहे BCMO हो, अपन को कोऑर्डिनेट करके चलना है। तो वो कहेंगे वो भी आपको करना है, और ये तो आपको करना ही करना है। ये तो आपका प्राइमरी वर्क है, क्योंकि इनसे अपन को पैसा मिलेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा अपन को। तो दोस्तों वो जो काम बोलते हैं, या फिर गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम है, जैसे कोविड वैक्सीन चल रहा है, या फिर चिरंजीवी योजना चल रही है, या फिर ये हेल्थ ID बन रही है, या फिर और भी कोई आपकी ड्यूटियाँ लगती हैं एक्स्ट्रा के अंदर, तो वो आपका सेकेंडरी वर्क में आता है, न कि प्राइमरी के अंदर। तो आपको जो 15,000 रुपये मिलता है, वो 15,000 रुपये के लिए आपको ये काम आपको मोस्ट रूप से आपको ये जो काम है ये आपको कराने हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं और ऑनलाइन वेरीफाई कराना। तो इस प्रकार से आप कार्य कर सकते हो। और दोस्तों अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें बता सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो बता सकते हो। और इसके बाद में अपन PVI कैसे भरेंगे इसका वीडियो अलग से बना दूंगा मैं, आपको और दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आप देख लोगे तो सारे आपके कंसेप्ट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है उसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और हमें मोटिवेट कर सकते हो। इससे आपके जो कंसेप्ट हैं, आपकी जो दिक्कतें हैं, वो और सोल्व अच्छे से होंगी, सबको इसकी हेल्प मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।